मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच समुद्र में एक बार फिर से भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया है। बुधवार 13 मई को ओमान के तट के पास एक भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSV हाजी अली पर हमला किया गया। इस हमले के बाद जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन बताया जा रहा है कि जहाज में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार MSV हाजी अली गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया बंदरगाह के निवासी सुल्तान अहमद अंसार का है। ये जहाज सोमालिया के बरबेरा बंदरगाह से पशुधन और अन्य सामान लेकर संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह की ओर बढ़ रहा था। स्थानीय समयानुसार बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे जब जहाज ओमान के लीमा के पास से गुजर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका किसी प्रोजेक्टाइल के टकराने से हुआ। धमाके के बाद जहाज के पिछले हिस्से में आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे जहाज में फैल गई। चालक दल ने तुरंत संकट का संकेत भेजा और लाइफ बोट की मदद से जहाज को छोड़ दिया। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और सभी भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में मौजूद सभी लोगों को बचा तो लिया गया है, लेकिन जहाज डूब गया। भारत सरकार ने दी तीखी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कल ओमान के तट पर भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाया जा रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित है और हम उन्हें बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों को खतरे में डालना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अपने नागरिकों और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने संकट के समय त्वरित सहायता के लिए ओमान सरकार का भी आभार व्यक्त किया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब होर्मुज जलडमरू मध्य और अरब सागर के आसपास सुरक्षा स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। क्षेत्र में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी सैन्य गतिरोध में व्यापारिक जहाज सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह से एक और भारतीय जहाज पर हमला हुआ था। भारत ने इस मामले में भी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए घटना की निंदा की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बुधवार शाम ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हालांकि उनके भारत आगमन के शुरुआती मिनट किसी औपचारिक स्वागत चर्चा के बजाय एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विवाद की भेंट चढ़ गए। विमान से उतरते ही अरागची ने सोशल मीडिया के जरिए कुवैत पर अपनी सीमा और नागरिकों के खिलाफ अवैध कार्रवाई का आरोप लगाकर पश्चिमी एशिया में नई कूटनीतिक तनाव की आहट दे दी है। अब्बास अरागची ने दावा किया कि कुवैत ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी नाव पर गैर कानूनी हमला किया और 4 ईरानी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने इस घटना को क्षेत्र में फूट डालने की कोशिश करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। अरागची का सबसे चौंकाने वाला दाव उस स्थान को लेकर था जहां ये घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उस द्वीप के समीप हुई है जिसका उपयोग अतीत में अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले करने के लिए किया था। विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कुवैत ने जानबूझकर अशांति फैलाने के इरादे से फारस की खाड़ी में एक ईरानी नौका पर गैरकानूनी हमला किया और हमारे 4 नागरिकों को हिरासत में ले लिया। ये गैरकानूनी कृत्य उस द्वीप के पास हुआ जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए करता है। हम अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है, हालांकि हम फिलहाल उस विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर कुवैती प्रशासन ने ईरान के दावों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय की ओर से आए संकेतों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी हमले के बजाय सीमा सुरक्षा का हिस्सा थी। कुवैत का तर्क है कि ईरानी नागरिक अवैध रूप से समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। ये विवाद ऐसे समय में आया जब ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच समुद्री सीमाओं और द्वीपों के स्वामित्व को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी रहती है। अरागची की भारत यात्रा केवल ब्रिक्स बैठक तक सीमित नहीं है। फरवरी 2026 में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच उपजे तनाव के बाद तेहरान के किसी शीर्ष राजनयिक का ये पहला भारत दौरा है। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में ईरान ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ सामूहिक समर्थन जुटाने की कोशिश में है। विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ होने वाली बैठकों में होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के लिए मार्ग ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास को लेकर भी रणनीतिक बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जो मध्य एशिया तक भारत की पहुंच का द्वार है।
ईरान के विदेश मंत्री द्वारा भारत की धरती से कुवैत को दी गई ये चेतावनी दर्शाती है कि पश्चिमी एशिया में स्थिति अब भी बेहद संवेदनशील है। ईरान एक तरफ ब्रिक्स जैसे मंचों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने क्षेत्रीय हितों और नागरिकों की सुरक्षा पर किसी भी तरह का समझौता न करने का कड़ा संदेश भी दे रहा है। मध्य पूर्व में बुधवार को उस समय एक बड़ा कूटनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विवाद की जड़ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक कथित गुप्त यात्रा है, जिसे लेकर दोनों देशों ने परस्पर विरोधी बयान जारी किए हैं। जहां इजराइल इसे एक ऐतिहासिक सफलता बता रहा है, वहीं यूएई ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत करार दिया है। बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चौंकाने वाला पोस्ट साझा किया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के बीच संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इजराइल के अनुसार इस यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। इजरायली पक्ष ने इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में पेश किया। जानकारों का मानना है कि इस दावे के जरिए इजराइल ये संदेश देना चाहता था कि ईरान के साथ जारी भीषण संघर्ष में अरब दुनिया का एक शक्तिशाली देश उसके साथ खड़ा है। अब जैसे ही इजराइल ने ये पोस्ट एक्स पर किया, इसके तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इसे खारिज कर दिया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यूएई यात्रा या फिर देश में किसी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल के स्वागत से संबंधित प्रसारित हो रही खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, संयुक्त अरब अमीरात इस बात की पुष्टि करता है कि इजराइल के साथ उसके संबंध पूरी तरह से सार्वजनिक हैं और आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम समझौते के ढांचे के भीतर संचालित होते हैं, न कि अपारदर्शी या फिर अनौपचारिक संबंधों पर आधारित हैं। इसलिए बिना पूर्व सूचना की यात्राओं या फिर गुप्त समझौतों से संबंधित कोई भी दावा पूरी तरह से निराधार है, जब तक कि संयुक्त अरब अमीरात के संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा न की गई हो। अंत में अमीरात ने हिदायत देते हुए कहा कि हम मीडिया संस्थानों से सटीकता और व्यावसायिकता बरतने और अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने या फिर भ्रामक राजनीतिक बयानबाजी को बढ़ावा देने से परहेज करने का आह्वान करते हैं। नेतन्याहू की कथित यात्रा की खबरें उस समय आई जब इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राजदूत हकाबी के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के लिए अपनी आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली और उसे संचालित करने वाले कर्मियों को वहां भेजा था। हालांकि यूएई ने नेतन्याहू की इस यात्रा से इनकार किया है, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनयिक और विशेष रूप से सैन्य सहयोग काफी गहरा हुआ है। इस घटना के बाद ईरान ने अरब देशों की खूब आलोचना की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने खाड़ी देशों को इजराइल के साथ अत्यधिक निकटता के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के महान लोगों के साथ दुश्मनी एक मूर्खतापूर्ण जुआ है। इजराइल के साथ मिली भगत करना अक्षम्य है। जो लोग इजराइल के साथ मिलकर विभाजन बो रहे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान लंबे समय से आरोप लगाते आ रहा है कि अब्राहम समझौते के बाद यूएई जैसे खाड़ी देश इजराइल को क्षेत्र में अपनी सैन्य और खुफिया उपस्थिति बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। अब मध्य पूर्व में पहले से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव था, लेकिन अब यूएई भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है।